और इस बीच आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें, दिल्ली के धौला कुआं में सड़क हादसा हुआ है। बीएमडब्ल्यू ने बाइक को टक्कर मारी और ये इस टक्कर में हादसा हुआ। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई है। बड़ी और अहम खबर, भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। नवजोत सिंह की पत्नी की हालत गंभीर है। बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे नवजोत सिंह। बीएमडब्ल्यू जब्त कर लिया गया है और बीएमडब्ल्यू को एक महिला चला रही थी, वो फिलहाल फरार बताई जा रही है। हादसे के बाद मृतक नवजोत सिंह के बेटे ने कहा कि मेरे पिता को हादसे की जगह से 22 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया। I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Oh my God. राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता में थोड़ा बदलाव कर दें तो नेपाल के हालात और वहां के लोगों के जज्बात पर इतना ही कहा जा सकता है, उठते हैं तूफान बवंडर भी उठते हैं। जनता जब कोपा कुल को भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जेन ज़ी आती है। हिमालय की ठंडी वादियों में बसे नेपाल में सितंबर क्रांति हो गई। सत्रह साल पहले नेपाल के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ यहाँ लोकतंत्र का चिराग जलाया था, जब उसी चिराग से उनके घर जलने लगे तो यहाँ के नौजवानों ने फैसला किया कि लोकतंत्र के पुजारियों का पाखंड वो जला कर रख देंगे। 8 सितंबर को काठमांडू की इन्हीं सड़कों पर छात्रों और नौजवानों का जन सैलाब जुटा। जेन ज़ी का यह सैलाब इतना तेज था कि सत्ता की बांध भी उन्हें रोक नहीं पाई। यहाँ के सिंह दरबार में जेन ज़ी की क्रांति की गर्जना इतनी तेज थी कि सत्ता में बैठे लोगों की घिघी बन गई। फिर क्या था, 40 घंटों में ही नेपाल में लोकतंत्र ने एक नई करवट ले ली। वो जोश जिसमें सोशल मीडिया पर उंगलियां फेरने वाला अपने हकों के लिए पुलिस की गोली खाने को तैयार हो गया। वो जज्बात जिसमें इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लोकतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कोई नौजवान सीधे संसद पर हमला कर सकता है। वो विश्वास जिसमें नई पीढ़ी सोचती है कि उसके संवाद के साधनों पर पाबंदी लगाने वाले लोकतंत्र के हामी नहीं हो सकते और इसके लिए वो संसद में भी आग लगाने को बेताब हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें किस तरह से संसद भवन के अंदर आगजनी करने की कोशिश ये छात्र कर रहे हैं और युवा जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनके निशाने पर नेपाल का संसद भवन है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस पर धावा बोलें, अंदर घुसें। सुरक्षा बल इन्हें बाहर खदेड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अंदर से आंसू गैस के गोले और तमाम जो रबर पैलेट्स हैं वो चल रही हैं। आप देख सकते हैं धुआं ही धुआं इस पूरे संसद के कैंपस से आपको दिखाई दे रहा है। हालात बेकाबू हो चुके हैं काठमांडू की सड़कों पर। ये जो तस्वीरें हैं ये संसद भवन की प्रेमिसेस है, उसकी बाउंड्री वॉल है, उसकी दीवार है और इसी को निशाना अब ये प्रदर्शनकारी बना रहे हैं।
अंदर आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है मेन बिल्डिंग के पास से, और छत पर आप देख सकते हैं दो प्रदर्शनकारी नेपाल का जो झंडा है, उसका जो फ्लैग है उसको लेकर चढ़ गए हैं और वहाँ से वो वहाँ वेव कर रहे हैं। तो आंदोलनकारी अब संसद भवन के अंदर पहुँच चुके हैं। वो उम्मीद कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट ही नहीं, बुलेट की भी जरूरत हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो YouTube, X, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के साधनों पर नेपाली सरकार का शिकंजा कसा तो नौजवानों के आक्रोश का पंजा पड़ा। ये आक्रोश नौजवानों के सपनों में लगती सेंध के खिलाफ उठा है। इसमें हर तरह के अधिकार की आवाज बुलंद है, आजाद जुबान की भी, भरे हुए पेट की भी। ये नेपाल के वो नौजवान हैं जो सिर पर कफन बांध कर निकल पड़े कि अब की बार अपना हिस्सा लेकर मानेंगे। रोटी में भी, लंगोटी में भी, आजादी में भी, अपने हकों की मुनादी में भी। संसद भवन की बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं धुआं उड़ रहा है, हर तरफ हर कुछ जल चुका है। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ की, वो यहाँ के लोगों ने जो प्रदर्शनकारी यहाँ आए थे कुछ वो उठाकर ले गए, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, कुर्सियाँ हों, वॉल पेंटिंग्स हों, डेकोरेशन से जुड़े सामान हों, वो उठा कर वो ले गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये संसद भवन का परिसर, और अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो घूम रहे हैं और अंदर हैं और हर एक कोने में जाकर वो देखना चाह रहे हैं। देख रहे हैं अभी भी वहाँ पर आगे अगर आप देखें तो वो पूरा जो एरिया है उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो जल रहा है। कागज़ देखिए बिखरे पड़े हैं, कागज़ पानी में बिखरे पड़े हैं। सरकारी जो कागजात होते हैं संसदीय कार्रवाई की, वो भी हवा में उड़ाते हमको प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। ये जो बुक शेल्व्स हैं, लोहे से जुड़े जो बुक शेल्व्स हैं, वो हालांकि नहीं जल पाए, लेकिन लकड़ी का पूरा सामान इस परिसर के अंदर जल गया। धुआं है ये, और जल कर एकदम राख हो चुका है। ऊपरी मंजिल का भी वही हाल है। हर एक मंजिल में यहाँ पर देखिए आग लगा दी गई है। कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की, इन प्रोटेस्टर्स की ये रही कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, क्योंकि ये लोग नाराज़ हैं यहाँ के नेताओं से। यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, अंदर अभी भी आग जल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, संसदीय कार्रवाई के लिए बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कागजात होते हैं, इसीलिए वहाँ पर आग जल्दी से लग सकती है। आगे आप देख सकते हैं जो आगे का एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी दिखाई दे रहे हैं और ये संसद भवन पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया है। कांच टूटे पड़े हैं, यहाँ पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है और हम कोशिश करेंगे हम कुछ और दिखा पाएँ। यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ आग भी लगाई गई है और बाहर जो ओपन एरिया है, जो फ्रंट का एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी जुटे हुए हैं। देखिए अभी भी बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ से भाग चुके हैं और एक तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि हमने जो सोचा था वो हमने करके दिखाया है। ये हुंकार उस जेन ज़ी की है जो अधिकतम 28 साल का है, न्यूनतम 12 साल का। ये नई उम्र की वो अंगड़ाई है जिसने नेपाल की हुकूमत की दरो दीवार को पर्दे की तरह हिला दिया। जेन ज़ी के इस आक्रोश भरे कार्रवाई को नेपाल ने देखा और जमाने ने
इस कारवां के रौ से निकले गुबार को देखा, सब कुछ धुआं धुआं हो गया। नेपाल के राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में आग लगाई गई। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से धुएं और गुबार उठे। हम इस वक्त नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आंदोलनकारियों ने यहाँ भी घुसकर आग के हवाले इस बिल्डिंग को कर दिया और ये चार ऑफिस जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम और कागजात होते हैं, ये आग के हवाले कर दिया गया है। एक भी पेपर, एक भी कागजात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, सब जलकर राख हो गए हैं। कुछ कागजात जो बचे हुए हैं उनको संभाल कर निकालने की भी कोशिश की जा रही है। ये मेन एंट्रेंस हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट का, यहीं से तमाम जज, चीफ जस्टिस अंदर जाया करते थे अदालती कार्रवाई के लिए। और यहाँ पर अभी भी आग लगी हुई है और आग अभी भी लगी है, बुझ बुझ कर जल रही है। तो ये पूरी कवायद चल रही है। हर तरफ देखिए, ये पूरा जो नज़ारा है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पिक्चर जो है, विजुअल्स जो हैं अपने आप में ही सभी तस्वीर और हकीकत नेपाल की वो बयान